मुंबई के बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई की एक युवती गिरफ्तार। मुंबई के साइबर सेल ने की कार्रवाई। उत्तराखंड से मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवती पर बुलीबाई ऐप से जुड़े अकाउंट को हैंडल करने का आरोप। रुद्रपुर के वार्ड नंबर 14 आदर्श कॉलोनी की निवासी बताई जा रही है लड़की। लखनऊ में सीएम आवास सीएम योगी ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास विभाग की 3200 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नगर विकास विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। प्रधानमंत्री ने जो विकास योजनाओं की श्रृंखला शुरू की उसमें हमारा योगदान जरूरी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, हर रात सपने में आते हैं भगवान कृष्ण। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही की सरकार बनेगी। सीएम योगी का अखिलेश पर पलटवार। कहा, कुछ लोगों के सपनों में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे। भगवान उन्हें आज कोस रहे होंगे, उनकी नाकामियों को याद दिला रहे होंगे। अखिलेश के बयान पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर तंज कसा। लिखा, चलो अच्छा है कि अखिलेश को बाबर और जिन्ना से फुर्सत मिली। सूर्य नमस्कार पर एक बार फिर छिड़ा घमासान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का विरोध जताया। कहा, ऐसे कार्यक्रम संविधान के खिलाफ। सूर्य नमस्कार का विरोध करने वालों पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार। अखिलेश, मुलायम, राहुल और सोनिया को खुश करने की कोशिश हो रही है। ये बीजेपी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर साधा निशाना तो कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस प्रवक्ता सृष्टि कश्यप सिंह ने कहा, यह सरकार की तरफ से मुद्दे से भटकाने वाली बात। यूपी के सियासी समर में ओवैसी को अफजल अंसारी ने दी चुनौती। ओवैसी में है दम तो गाजीपुर से लड़ ले चुनाव, जमानत जब्त हो जाएगी। अंसारी ने कहा, बीजेपी और आरएसएस के एजेंट एक्सपोज हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में किया एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास। सहारनपुर को दी 112 योजनाओं की सौगात। सहारनपुर से सीएम योगी की खुली चेतावनी। कहा, आतंकवादियों को ठोकने के लिए देवबंद में बना रहे एटीएस सेंटर, क्योंकि जहां पर कट्टरपंथी वहीं कमांडो। सीएम योगी ने अलीगढ़ को 113 विकास योजनाओं का तोहफा दिया। युवाओं को बांटे स्मार्टफोन। विपक्ष पर साधा निशाना। सूर्य नमस्कार पर एक बार फिर छिड़ा घमासान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का विरोध जताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, ये कोई दल नहीं बल्कि ट्रस्ट चलाते हैं, राजनीतिक के लिए व्यापार और लूटपाट का जरिया। बहराइच में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का विपक्ष पर प्रहार। कहा, योगी सरकार ने खत्म किया जंगल राज और गुंडों का राज। इत्र की बदबू का भी खात्मा करेगी योगी सरकार। सूर्य नमस्कार का विरोध करने वालों पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया। बरेली में मची भगदड़ पर कांग्रेस की बेतुकी सफाई। कहा, जब वैष्णो देवी में हंगामा हो सकता है तो ये तो बच्चियां हैं। डीएम ने दिए जांच के आदेश। खटीमा में बीजेपी की कुमाऊं की विजय संकल्प यात्रा का समापन। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। पीएम मोदी ने किया मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा। मणिपुर में करीब 5000 करोड़ की 22 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गलवान में चीन को कोरोना का करारा जवाब। भारतीय सेना ने फहराया तिरंगा। चीनी प्रोपेगेंडा को सैनिकों ने करारा जवाब दिया। आगरा में 3 कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेड। जूता निर्यात करने वाली कंपनी पर भी छापेमारी। लेन देन में फर्जीवाड़ा और टैक्स चोरी का आरोप। जूता कारोबारी मानसी चंद्रा हरसिमरन के ठिकानों पर छापेमारी। विजय आहूजा के ठिकानों पर भी रेड। लेन देन में फर्जीवाड़ा, टैक्स चोरी का आरोप। एनसीआर के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी। अजय चौधरी के नोएडा, दिल्ली और आगरा के कई ठिकानों पर रेड। हेड ऑफिस पर कई अधिकारी मौजूद। आगरा के लाजपत कुंज में इनकम टैक्स की छापेमारी जारी। शू एक्सपोर्टर मन्नू अहलक के घर पर छापेमारी। अजय चौधरी के बागपत के खेकड़ा फार्म हाउस पर भी आईटी रेड। फार्म हाउस पर दस्तावेज खंगाल रही है आयकर विभाग की टीम। बिल्डर अजय चौधरी पर वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी के आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर। पंपी जैन के ठिकानों पर रेड के दौरान आयकर विभाग को मिली अहम जानकारी।
कन्नौज में पंपी जैन के घर आईटी की रेड खत्म। सूत्रों के हवाले से खबर, रात करीब 1:30 बजे पंपी जैन को छोड़कर लौटी आयकर विभाग की टीम। आईटी रेड पर पंपी जैन के भाई मीडिया से बोले, 1-2 दिन में सब मालूम चल जाएगा। कहा पंपी जैन घर में मौजूद, सब कुछ ठीक। जेल में बंद पीयूष जैन से डीआरआई की टीम ने 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। घर में मिले 23 किलो सोने की ईंट और कैश के बारे में जानकारी हासिल की। कुरेले ग्रुप की एसएनके पान मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी। जीएसटी टीम ने छापेमारी कर दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के डायरेक्टर समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज। कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद के मसूरी थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। उत्तरकाशी के केदार कांठा ट्रैक पर्यटकों ने 52 मीटर का तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद सैलानियों ने भारत माता जयकारे के नारे लगाए। बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर प्रशासन सतर्क। देहरादून आने वाले दूसरे राज्यों को आशा रोड़ी बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। बागेश्वर में नगर पालिका द्वारा यूजर चार्ज लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने नगर पालिका का पुतला फूंका। पालिका कार्यालय में तालाबंदी की। लैंसडाउन में राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच बनी पार्किंग को आखिरकार हटा दिया गया। कई दिनों से व्यापारी और आम जनता लगातार इसका विरोध कर रहे थे। ऋषिकेश नगर पालिका को लगातार दूसरी बार स्वच्छता में पहला स्थान मिलने से सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। जोशीमठ में बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट के पहुंचते ही आंदोलनकारियों में आक्रोश देखने को मिला। सरपंचों के आरक्षण की मांग कर चुनाव बहिष्कार की बात कही। हरदोई में लखनऊ हरदोई मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। पेड़ से टकराकर खाई में पलटी तेज रफ्तार कार। सोनभद्र में बच्चों को राष्ट्रगान करने से रोके जाने पर हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। मामले में एफआईआर दर्ज। अचानक बंबा में पानी आने से फसल जलमग्न हुई। कई बीघा फसल बर्बाद हुई। नागपुर में मामूली विवाद पर महिलाओं में पथराव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बीएसएफ जवान ने एसएसपी कार्यालय के बाहर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज करने से किया इनकार। कुशीनगर में मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार किए गए। तस्करों के पास से 2 क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद। आबकारी विभाग का निलंबित सिपाही विमलेश पांडे पुलिस की गिरफ्त में। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बाघराय थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इटावा में मजदूर की हत्या से सनसनी फैल गई। शरीर पर चोट के कई निशान। पुलिस पड़ताल में जुटी। आजमगढ़ में झाड़ी में मिला युवक का शव। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। गोंडा में कारागार में बंदी की मौत। मौके पर पहुंचे परिजनों ने किया हंगामा। ट्रैफिक उल्लंघन पर महिला और बेटे को रोकने पर हंगामा। ट्रैफिक पुलिस और मां बेटे में मारपीट। हिरासत में मां बेटे। जालौन में पेशी पर आया मुस्लिम पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार। कोर्ट परिसर से फरारी के बाद इलाके में हड़कंप। सीतापुर में खेत की हदबंदी को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दबंगों ने फायरिंग की। गोली लगने से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। महाराजगंज में बीजेपी नेता का बैग कार से चोरी। बैग में मौजूद थे पिस्टल और 80,000 रुपए। ललितपुर में चिटफंड कंपनियों के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। जमकर की नारेबाजी। हापुड़ में गन्ने के खेत में मिला महिला का शव। पहचान छिपाने के लिए शव के चेहरे को जला दिया गया। बस्ती में गेहूं के खेत में मिला महिला का शव। प्रेम प्रसंग के चलते 2 युवकों ने की हत्या। दोनों युवक पुलिस की गिरफ्त में। हापुड़ में धौलाना पुलिस को बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। हिस्ट्री शीटर बदमाश समेत 2 लोग गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में 2 मोटरसाइकिल चोर पुलिस के हाथ लगे। चोरों के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद। मेरठ में जमीनी विवाद को लेकर बेटे ने पिता को दिन दहाड़े गोली मारी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में शातिर लुटेरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। लुटेरों को गिरफ्तार कर बरामद किए बाइक समेत 2 मोबाइल फोन। आर्मी भर्ती 2 वोट लो के नारे के साथ सैकड़ों युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया। जमकर लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। महोबा में सिलेक्टिव मशीन खराब होने से मरीजों को परेशानी। मरीजों ने जिला अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए।
गाजीपुर में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। दर्द से कराहती महिला को कई घंटे स्वास्थ्य केंद्र के गेट के खुलने का इंतजार करना पड़ा। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल, बाकी 2 की तलाश जारी।